वो नाचते हुए उसके नाम की साइश करें, वो दफ और तार पर उसकी मदह सराई करें, क्योंकि खुदावन अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दोधारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उन उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शरफ हासिल है। खुदावन की हमद करो। आइए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। पाक खुदा, जिंदा मुबारक खुदा, तेरी तारीफ और तेरा शुक्र करते हैं आज की ज़िंदगी के लिए, आज के दिन के लिए, आज के सारे माहौल के लिए जो तूने हम सबको बख्शा है। पाक खुदावन, जितने लोग तेरी हजूरी में आ चुके हैं शुक्रगुजारी करते हैं, जो आने वाले हैं बगैर किसी रुकावट के खुदा तेरी हजूरी में आए और आज की जो बरकत इस जगह पर लेकर उतरा हुआ है वो हासिल कर सके। अपने बंदा को खुदा तूने अभी से छुआ है, जो उसके मुंह से कलाम निकलने वाला है, आज का कलाम खुदा 100 गुना फल लाए। हर एक जिंदगी में खुदा तू उतर आए। तेरी तारीफ हो। क्वायर के लिए दुआ करता हूँ, ऐ खुदा बड़ी तरतीब के साथ तेरी प्रस्तश, तेरी साइश जो है ये हम सब कर सके। बड़ी रहनुमाई कर। तेरा माहौल, तेरा दबदबा इस जगह पर मुकम्मल तौर पर खुदावंद मांग लेते हैं। ये सुमसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे अपनी जगह पर और मकामी क्वायर के साथ गीत गाएंगे। भाई मैनुअल।
अब आज के अगले हिस्से के लिए हम फिर एक बार दुआ करेंगे। बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि अपने दिलों के अंदर दुआ करते रहें ताकि मुकम्मल तौर खुदा उनकी हुजूरी इस जगह पर रहे। भाइयों में से मौका है, कोई भाई जल्दी से दुआ करना शुरू करे। इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है और खुदावन तेरे कलम तेरे खादम से सुनने वाले हैं, गीत गाया है, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस बस्ती के कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, खुदावन तू रोज़ बरोज़ अपने कलाम के लिए आगे बढ़ा, इस शहर में रहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करें। खुदावन तू नौजवानों को आगे बढ़ा, तेरे कलाम की पहचान करें और खुदावन तरक्की करते जाएं। इस शहर के लिए, शहरियों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तू रहम कर, तरस कर। हुकूमत के लिए शुक्रगुजार हैं, सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के लिए अकल दनाई बख्श दे ताकि ये मुल्क अच्छी तरह से चला सके। तो इस मुल्क पर तरस खा खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने भी खुदावन बहन भाई बुजुर्ग जवान बच्चे आ गए तेरे कलाम सुनने के लिए, तेरा शुक्र अदा करते हैं। कलाम देने वाले के लिए खुदावन तू अपने बंदे को मसा कर, कुव्वत दे, ताकत दे, वो खुदावन तेरा कलाम पेश करे। भाई मैनुअल साहब के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने खुदावन तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखा है और दूसरों के लिए भी खुदावन ज़ाहिर हो। इस कलाम को मायूस ना होने देना, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। रहम कर दुआ तेरे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं। आमीन।
तू जो है, तुझे था, तुझे जल्द आने वाला है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावन तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम खुदावन सब एक जगह पे इकट्ठे हो सके। वैसे खुदावन शुक्र करते हैं कि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ ते तू खुद वहाँ पे मौजूद होगा। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज यहाँ पर मौजूद है। खुदावन हम सब के गलों को छू खुदावन बड़ी संजीदगी, अक्ल और दानाई बख्शते
ताकि हम खुदावन तेरे नाम को जलाल दे सकें। ए बाप, जैसी तेरी इज्जत है वैसे ही खुदावन हम लायक तौर पे खुदावन हम तो सताइश कर सकें। खुदावन हमें छू, हम में से एक एक को खुदावन जितने भी सर तेरे हजूर सरनगू हैं सबको खुदावन तो अपने पाक पवित्र हाथों में ले ले। खुदावन जिंदगियों को पाक कर, साफ कर, हमारे ध्यान, हमारे ख्याल, हमारी खुदावन सोचों को अपने पाक पवित्र इरादों में ले ले। खुदावन हमारी जिंदगियों को खुदावन मसा कर। ए जलाली बाप, एक एक जिंदगी पर तेरी पाक हजूरी, तेरी पाक रूह का मसा चाहती हूँ। ए खुदावंदा कुव्वत दे कि एक एक पर तेरा पाक मसा ठहर जाए। ए खुदावंद बड़ी संजीदगी के साथ हम सब अच्छे तरीके से खुदावंद तेरी प्रस्तिश कर सकें। ए खुदावंदा लीड करने वाले भाइयों को, ए जलाली बाप, तबले वालों को खुदावंदा, एक एक को, म्यूजिक वालों को, क्वायर की सारी बच्चियों को खुदावंदा, बहनों भाइयों को, सबको मैं तेरे पाक पवित्र खून में छुपाती हूँ। ए खुदावंद चाहती हूँ कि एक एक को मसा कर और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ए खुदावंद एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत चाहती हूँ। ए खुदावंद आज के कलाम के लिए हमारी जिंदगियों की ज़रूरतों को देख खुदावंद और हमें रूहानी खुराक अता कर। ए बाप आसमानी, एक एक जिंदगी पर तेरे साया रहे और एक एक जिंदगी को हमेशा हमेशा तक तू अपने पाक पवित्र हाथों में छुपाए रख, ताकि हम खुदावंद तेरे साथ वफादार रह सकें। ए जलाली बाप, सब कुछ को तेरे सुपुर्द करती हूँ, सब कुछ को मांग लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से, आमीन। चलिया मैनू उतों खिच सुहाग दिलाई, टूट गए ने मांग सुहागना वाले, ते मैं अथरू पर रोई, पुत्र मोया ते मैं कली रह गई, मेरा तानी बाना कोई, हाय रब्बा दुखा ने चफेरा मेरा घेरिया, हाय रब्बा दुखा ने चफेरा मेरा घेरिया, मैं तेरे पास जाऊं रब्बा मेरा, हाय रब्बा दुखा ने चफेरा मेरा घेरिया, पहली दुखी काटगा लुटिया सुहाग से, पुत्रिया सानाल वसदाए बाग से, पहली दुखी काट ईसा लुटिया सुहाग से, पुत्रिया सानाल वसदाए बाग से, टूट गए ने हाथ विचों आसान असेरिया, टूट गए ने हाथ विचों आसान असेरिया, मैं किरे पास जावां रब्बा मेरिया, हाय रब्बा दुखा ने चफेरा मेरा घेरिया, चफेरा मेरा घेरिया, गलियां च सुन्न हो गई, कुछ भी न रह गया, जाने वाला कर दिया, रोने का भी ले गया, गलियां च सुन्न हो गई, कुछ भी न
घेरे समाधि खुशियाँ दिलागी गेन घेरे कृपा से जावा रब्बा मेरिया हाय रब्बा दुखाने चबे दे उते अपना कन तू दर यहोवा मेरिया बातां दे उते अपना कन तू दर जो मेरे दिल दिया सोचां दे आनू ना ते अपना कर जो मेरे दिल दिया सोचां दे आनू ना ते अपना कर। अच्छा जी ये लाइन सारे गावांगे ठीक है तैयार हो गई है ये लाइन है दसो जी यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते मेरे पीछे बोलो देखा तो भुल गए याद ही नहीं यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू गाओ यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू दर जो मेरे दिल दिया सोचां दे आनू ना ते अपना कर जो मेरे दिल दिया सोचां दे ना ते अपना कर सुनेगा फजर तू आवाज मेरी है यहोवा तू सुनेगा फजर तू आवाज मेरी है यहोवा तू उड़ीकांगा मेरा तेरा तैयारी हर के फजरे उड़ीकांगा मेरा तेरा तैयारी हर के फजरे यहोवा सारे यहोवा शाबाश अपना कन जो मेरे दिल दिया के तू ना ओ खुदावंद है तो बुराई तो कुछ होवे के तू ना ओ खुदावंद है तो बुराई तो कुछ होवे शरारत करने वाले नब न तेरे बोल करेंगे शरारत करने वाले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਰਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਾਲ
के सारे जने यहोवा याद हो गया, ठीक है। अंतरा जी कर सुनेगा फजरे नु आज का कलाम मेरे लिए हो, अगर आप इतना ही कह देंगे तो बात आज नहीं। भाई यूनुस से हमारे दरमियान वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, बाकी सब अपने सरों पर झुकाए रखें खुदा का कलाम सुनने के लिए। तेरा शुक्र है खुदा कि तू रात दिन सारी निगाहबानी की, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करना कि तू सानू मौका दिता सी, फिर बहन भाई सब इकट्ठे होए, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। खुदावन मैं दुआ करना आज के पाक दिन वास्ते खुदावन। ऐ खुदावन तेरा पाक कलाम जिथे जिथे खुदावन सुनाया जाए सारे नूं बरकत दें, जड़े ना सुन सकन खुदावन तू उन्होंने बरकत दें। तेरे कलाम वास्ते दुआ करना कि ऐ खुदावन जड़ा तेरा खादम पेश करे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना फजल का हाथ रखी, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। खुदा मैं दुआ करना अपने मेहमाना वास्ते जेड़े इस वक्त दूरों आए ने खुदावन, तेरा शुक्र है कि तू उन्हां दी हर निगाहबानी की, हर दुख तो हर मुसीबत तो खुदावन बचाया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। मेरी छोटी जी दुआ सुन तो कबूल कर, मसीह दा प्यारा नाम लेके मांगता। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज शाम फिर कल रात गीतों के वसीले से और आज शाम आज सुबह खुदा के कलाम की गौर व फिक्र करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। मेरी आवाज़ सबको आ रही है जी? ठीक है। तो जी आइए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ खुद अहद अतीक में से मुकद्दस यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक, सफ़ा नंबर 722, अहद अतीक में से मुकद्दस यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 8वां बाब 4थी आयत से लेकर। फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। हाँ, हवाई लकलक
अपने मुकर्रर वक्तों को जानता है और कुमरी और अबाबील और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। तुम क्यों कर कहते हो कि हम दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की है, दानिशमंद शर्मिंदा हुए। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आपने सरों को झुकाए, हम हर एक सर झुके। ज़बूर 85 की सिर्फ पहली आयत सब मिलकर गाएंगे, मैं कल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं कल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं कल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आनाल पागलों का नाल तमाम। के ओते आपने बंदे आनाल पागलों का नाल तमाम। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावन तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती और सादा दिल को अक्लमंद बनाती है। आज सुबह जब हम गोल्ड की कलीसिया के साथ तेरे कलाम को बांटते हैं, तेरा आसमान खुला हुआ मांगते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरा रूहुल कुद्स तुम्हारा उस्ताद है, हमें सिखाने वाला हो और कलाम का बोए जाने वाला बीज 30-60-100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से इब्लीस, शरीर, नफ्स और जिस्म की तमाम देखी कुव्वतें, तारीकी के हाकम यीशु के नाम से उनको हुक्म देते हैं इस जगह, इस माहौल, इस फिजा से दूर हों और खुदावंद तेरा कलाम इन जिंदगियों में कसरत से काम करने वाला हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आज सुबह हम थोड़ी देर के लिए जिन बातों पर गौर करेंगे वो है बरगश्तगी। बरगश्तगी का मतलब होता है किसी इंसान का किसी एक स्टैंडर्ड मकाम से नीचे आ गिरना। बरगश्तगी का मतलब ये होता है कि वो किसी ऐसे साफ सुथरे रास्ते पर जा रहा हो, सीधे रास्ते पर जा रहा हो और अचानक वहां से मुड़कर तो गलत रास्ते का शिकार हो जाए। इसे कहते हैं बरगश्ता हो जाना, बरगश्तगी का शिकार हो जाना। खुदा का कलाम बरगश्तगी को जब पेश करता है तो खुदा का कलाम बरगश्तगी को इस तरह पेश करता है कि ऐसा शख्स, ऐसा गिरोह, ऐसा खानदान, ऐसी कौम जो खुदा से वफादार रही हो, जो खुदा के साथ साथ चलती हो, खुदा की फरमाबरदार रही हो, खुदा के हुक्मों पर अमल करती रही हो, लेकिन अचानक वो क्या करे, खुदा की नाफरमानी करना शुरू कर दे। बनी इस्राएल कौम यिर्मयाह नबी के दौर में जो मैंने आपके सामने तलावत की है, बिल्कुल इन्हीं हालात का शिकार थी। यिर्मयाह अपने दौर में वीपिंग प्रॉफिट के नाम से जाना जाता था, यानी अश्कबार नबी, रोने वाला नबी। ये वाहिद नबी है जो बाइबल मुकद्दस में हर जगह पर आपको रोता हुआ नजर आएगा। और क्यों रोता था वो? अपनी कौम के गुनाहों पर, अपनी कौम की हालत पर, अपनी कौम की नाफरमानी पर वो खुदा के सामने आंसू बहाता रहता, आंसू बहाता रोता रहता। खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर, खुदावंद अपने कलीसिया पर रहम कर, खुदावंद तू इन पर मुसीबत ना लेकर आ। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ जी। खुदा यिर्मयाह को क्या कहता है? 8वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर खुदा यिर्मयाह नबी की मार्फत जो कलाम देता है। यिर्मयाह वो शख्स है जी जिसने अपनी आंखों से हैकल को आग लगते हुए देखा। यिर्मयाह वो शख्स है जी जिसने यरूशलेम के गली कूचों में बनी इस्राएल की औरतों की आबरू रेजी होते हुए देखी। यिर्मयाह वो शख्स है जिसने बनी इस्राएल के गली कूचों में बच्चों को कत्ल होते हुए देखा। यिर्मयाह वो शख्स है कि जिसने छोटे बच्चों को, जब बाबली फौज ने हमला किया, वो बच्चों को ऊपर फेंकते और जब नीचे गिरते बच्चे तो नीचे नेज़े खड़े कर देते। ये हालत खुदा ने बनी इस्राएल को दिखाई यिर्मयाह को कि ये मैं इन पर करूंगा, क्यों लेकर आऊंगा ये सारी मुसीबतें। यिर्मयाह वो शख्स है जिसने अपनी आंखों से यरूशलेम को आग में जलते हुए देखा है। यिर्मयाह वो शख्स है जिसने हैकल के पाक बर्तनों को, उसने उनकी बर्बादी होते हुए देखी है। तो क्यों न रोता वो? यिर्मयाह को इसीलिए कहा जाता है कि वो वीपिंग प्रॉफिट था, रोने वाला नबी। वो रोता रहता था क्योंकि खुदा ने उसको दिखाया था कि इस कौम पर जब बाबली फौज, जब नबूकदनेस्सर हमलावर होगा तो मैं इस कौम की क्या हालत करूंगा।
गो ये कहते हैं हमारे पास खुदा की शरीयत है, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हमारे पास हैकल है, हमारे पास अहद का संदूक है, हमारे पास खुदा के वादे हैं। खुदा कहता है कि मैं इन सारी चीजों को नजरों से क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। क्योंकि याद रखिए, चर्च बना लेना, हैकल बना लेना, उसमें बर्तन सजा लेना, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लेना, खुदा के लिए प्रोग्राम अरेंज कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुदावन यशायाह की मार्फत फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। असल चीज मेरे जीजो, खुदा जो तवज्जो दिलाना चाहता है, खुदा का जो कंसर्न है लोगों की जानिब, वो मटीरियल चीजों में नहीं है। खुदा मेरे जीजो हमारे दिल की हैकल में आना चाहता है। खुदा को ये हैकल चाहिए। जब तक यहाँ पर उसकी बंदगी नहीं होगी, जब तक यहाँ पर भजन नहीं गाए जाएंगे, जब तक मेरा बदन खुदा के जलाल कर इस्तेमाल नहीं होगा, उस वक्त तक बिल्डिंगें बना लेना, उस वक्त तक चर्च खड़े कर लेना, खुदा बड़ी बड़ी बनी बनाई हैकलों को तबाह बर्बाद करा देता है अगर लोगों के दिल खुदा के साथ खालिस ना हो। सुलेमान ने हैकल बनाई थी, सबा की मलका वो हैकल की शोहरत सुनकर अपने मुल्क से सिर्फ हैकल देखने के लिए आई कि इसने क्या खुदा का घर बनाया है, इतना खूबसूरत घर। लेकिन खुदा ने क्या कर दिया, उसे तबाह हो बर्बाद करवा दिया। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर बनी इस्राएल कौम की जो हालत का जो यहाँ पर जिक्र आप सुनेंगे वो क्या है जी। 8वें बाब की दूसरी आयत कहती है जी, और उनको सूरज और चांद और तमाम अजराम फलक के सामने जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी जो हल है, अबलीस की बरगश्तगी का जो जवाब है, अबलीस के हमलों का जो जवाब है, वो मेरी इल्मी काबिलियत नहीं है, वो मेरे जो है वो प्रोग्राम नहीं है, वो मेरे जो है वो भाग दौड़ नहीं है, बल्कि वो खुदा के कलाम में, खुदा के कदमों में बैठना है। जब तक मैं खुदा के कलाम में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं यीशु के कदमों में नहीं बैठूंगा, उस वक्त तक मैं अबलीस का सामना हरगिज़ नहीं कर सकता, वरना अबलीस हम सबको स्वीप करके ले जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत जरूरी है कि बरगश्तगी का सामना करने के लिए हमें खुदा के कलाम की वाकफियत और खुदा के कलाम का पता होना चाहिए। शैतान अगर कह रहा है कि ये लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये भी लिखा हुआ है। शैतान अगर कह रहा है कि ये लिखा हुआ है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये भी लिखा हुआ है। तो अबलीस को बिल्कुल मौका ना दें कि वो आपको कलाम तब्दील करके ट्विस्ट करके पेश करे और आप अबलीस के हमलों का शिकार हो जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, उस बरगश्तगी का रिजल्ट क्या निकला जी। हमारे जद्दे अमजद जब आदम और हवा बरगश्ता हो गए, उस बरगश्तगी के नताइज क्या हुए। पहली चीज, उन्होंने जाना कि वो नंगे हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, खुदा का जलाल, खुदा की कवरिंग हमसे उठ जाती है और हमें लगता है कि हम रूहानी तौर पर बाजार में नंगे होकर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि खुदा की कवरिंग, खुदा का जलाल जो इंसान के ऊपर होता है वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर से हट जाता है। तो आदम और हवा ने जो पहला नतीजा निकला उनकी जिंदगी में, उन्होंने ये महसूस किया जी कि वो क्या है, वो बेशर्मी की हालत में चले गए हैं। दूसरा काम क्या हुआ, वही आदम और हवा जो ठंडे वक्त खुदा से मुलाकात किया करते थे, खुदा से गुफ्तगू किया करते थे, खुदा के साथ मुलाकात किया करते थे, अब वो खुदा की आवाज से डरना शुरू हो गए। अब वो इबारत में बैठने की बजाय, अब वो खुदा के कदमों में बैठने की बजाय, अब वो प्रस्तुत इबारत करने की बजाय भागने लगे, दौड़ने लगे। खुदा आवाज दे रहा है, ए आदम तू कहाँ है? और आदम कहाँ छुपा हुआ है? आदम दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। और खुदा कहता है तूने आवाज दी और मैं डर गया, मैं डरा। और यूं खुदा से उनको खौफ आना शुरू हो गया। तीसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांकने की कोशिश की, जो सिर्फ आर्जी तौर पर होता है। अगर आप पत्तों से अपने आप को ढांकेंगे, जी पत्तों कपड़े बनाएंगे, कितने देर चलेंगे? उधर हवा चली, धूप लगी, पत्ते खुश्क और वो झड़कर क्या हो जाएंगे? खत्म। तो कितनी देर तक हम पत्तों कपड़े पहन सकते हैं? ये इंसान की आर्जी कोशिश है जो वो अपने आप को ढांकने की, अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। लिहाजा मेरे जीजो, ना सिर्फ ये उन्होंने अपने आप को ढांका, बल्कि उन्होंने अपने आप को खुदा से छुपा लिया। तो मेरे जीजो, आज भी बहुत सारे इंसान हैं जो मुख्तलिफ तरह से अपने आप को छुपाते हैं, जो मुख्तलिफ तरह से खुदा से डर जाते हैं, जो खुदा के साथ रफाकत नहीं रखते। लेकिन मेरे जीजो, हमें क्या करना है? यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदावंद फरमाता है जी, और क्या फरमाया खुदा ने? और तू उनसे कह दे, किन से कह दे जी? बनी इस्राइल से कह दे, खुदा के लोगों से कह दे। क्या कह दे?
खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कह रहे हैं जी? अचानक आप आ रहे हैं, गली के कोने पर बारिश हुई है, कीचड़ फैला हुआ है और आपका पैर फिसल जाता है, आप गिर जाते हैं, क्या करेंगे? उसे सो जाएंगे और क्या करेंगे? उठेंगे जल्दी से? ओहो कोई गल नहीं, एक आदमी के है फटाफट उठ जाएंगे, कपड़े छाड़ेंगे और क्या करेंगे? उठेंगे वहां से। तो खुदा यही कह रहा है। तो गिरने से मुराद यहाँ पर है गुनाह की हालत में चले जाना, नाफरमानी हो जाना, खुदा से दूर चले जाना। तो खुदा का कलाम तसल्ली क्या दे रहा है? इब्लीस का एक और झूठ जी, एक और झूठ इब्लीस का ये है कि अगर आप तौबा याफ्ता हैं, आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, आप दुआ को शख्स हैं, आप खुदा से डरने वाले हैं, और अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है, अब तो खुदा आपको घुसने नहीं देगा, अब तो खुदा आपको जो है ना डंडे मारेगा। नो, ऐसा कोई काम नहीं। मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में क्या लिखता है जी? देखिएगा जी, यूहन्ना का खत, यूहन्ना का पहला खत, उसका दूसरा बाब, सफा नंबर है जी 235। ये भी इब्लीस का बहुत बड़ा ट्रैप है जी, आपको होशियार रहने से। कलाम में लिखा है कि इब्लीस बड़ा होशियार और क्या है जी, गरजने वाले शेर बबर की तरह क्या करता फिरता है? फाड़ता फिरता है, किसको? फाड़ खाए। लेकिन खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम इब्लीस के हथकंडों से ना वाकिफ नहीं है। क्या कहता है जी दूसरे बाब की पहली आयत? पढ़े जी, कोई निकाला जी? किसी ने पढ़े जी? बहनों में से, भाइयों में से कोई भी जिसने निकाला पढ़े। दूसरे बाब की पहली 2 आयत थी, 3 आयत। है मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। पहली बात तो रसूल मना करता है जी, गुनाह ना करो। गुनाह जो है ये दुनियादार लोग करते हैं, गुनाहगार लोग करते हैं। तो हमें कलीसिया को, ये खत किसको लिखा गया है जी? कलीसिया को लिखा गया है, बाहर के लोगों को नहीं लिखा गया, ईमानदारों को लिखा गया है। और क्या कहा है रसूल उनसे? पहली बात क्या कहता है कि ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, बिल्कुल ना करो गुनाह। आगे जी, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों को पाकफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। शुक्रिया जी। तो 3 बार तो मेरा इनकार नहीं करेगा। गुनाह की हालत में गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी है जैसे बारिश में चलते हुए पैर फिसल जाना। फर्क क्या है एक गुनाहगार शख्स में और एक मसीही शख्स में? फर्क मेरे जीजो ये है, गुनाहगार जब गुनाह करता है तो वो उसे गुनाह नहीं समझता। वो क्या कहता है जी, उसके लिए नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि उसकी जिंदगी गुनाह आलूदा है, वो मुकम्मल तौर पर गुनाहों में फंसा हुआ है। लेकिन मसीही शख्स, तौबा याफ्ता शख्स, अगर उससे कहीं गलती हो जाएगी, अगर उससे कहीं गुनाह हो जाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जब तक वो तौबा करके इकरार करना दे, वो खुदा के सामने अपने सुना है, खुदा का बुलावा सुना है। खुदा ने हमें जरूर बरकत देना चाहता है। आपको सुना है, पहले पहल तो आप बहुत करते रहे, लेकिन कुछ वक्त हुआ क्या बरगश्ता हो गए। अगर आज ये एहसास पैदा हुआ है तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और फिर से उठने की ज़रूरत है। अपने सर को झुकाए रखें और दिल ही दिल में इकरार कीजिए कि खुदा मैं आज से फिर अपने आप को खड़ा करता हूँ ताकि खुदावंद तेरा काम मेरे वसीला से भी बढ़ सके, तरक्की पा सके। सभी अपनी ज़बानों को खोलिए और कुछ कहना शुरू करें खुदा के सामने। खामोश बैठने से कुछ नहीं बनेगा। जब खुदा की हज़ूरी में आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर कहिए। भाई अमजद जो कराची से हमारे दरमियान है, वो आएंगे और कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे।
खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इन अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, खुदम सारी इस गोल्ड की खुदम सारी कलीसिया के लिए, छोटे बड़े ख़ानदान से खुदम को एक जगह एक ख़ानदान की सूरत में खुदम इन्हें यहाँ लाया। आज की सुबह अभी थोड़ा सा वक्त आपका और लिया जाएगा। शहर दिंगा से पास्टर अमैनुअल यकूब के अम्मी अबू आए हैं। वो आएंगे और हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे पहले तमाम जमात को मेरे सलाम बहनों और भाइयों को। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी गुजार हूँ पादरी मनोल साहब का और उसके उस्तादों का, जिन्होंने उसे तरक्की दिलवा कर यहाँ तक हमारी कलीसिया में भेजा है। इसलिए उसके माँ बाप के लिए भी मैं शुक्रगुजार। मेरी कलीसिया मुफ्ती शहर की उसके लिए शुक्रगुजार है, और जो दूर दराज से आए हैं खुदा उन्हें लाया है बड़ों को, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। यह कलीसिया अब
पादरी माधवन साहब। पादरी साहब अपने खुदा की तरफ से कलाम अपनी कलीसिया में दे दिए और मैं शुक्रगुजार। भाई के पास बात हो तो जरूर करें। शुरू की कलीसिया है, यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन इसके लिए बाकायदा मैं दुआ किया करती थी। मैंने अपने छोटे बच्चों को, पुतों को, नवासों को सबको महसूस करवाया और उनको खुदावन के कदमों में बाकायदा लाती गई। अब मैं इतनी खुश हूँ कि यहाँ कायम हो गई है गोती में, तो मैं कहीं भी चली जाऊँ मैं यहाँ आती हूँ और अब भी आई हूँ और आती रहूँगी। इस जगह के लिए मेरी दुआ रहेगी कि खुदावन इतना बढ़ाए इसको और बरकतों से माला माल करे, इस कलीसिया को बहुत दूर तक ये बढ़ती चली जाए और ये जितने लोग हैं ये सब पाकरू हासिल करें, बपतिस्मा लें, पाकरू हासिल करो, खुदावन की रहनुमाई में चले तो बरकत से बरकत पाएंगे। मेरी सारी ज़िंदगी खुदावन में गई है और शुक्र है खुदावन का, आज तक वो मुझे चला रहा है और मुझे बीमारियों से बिल्कुल एक तरफ रखा है उसने। मैं कभी एक गोली तक नहीं खाती और वो मुझे चला रहा है और अब भी वो खिदमत मुझसे ले रहा है। इसी तरह से मुआवजे भी होते हैं और शिफा भी खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जैसे वो चाहता है वैसे इंसान को चलाता है, इंसान की अपनी मर्जी नहीं है। जब खुदावंद के हम हो जाते हैं तो फिर अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद को दे देना है कि खुदावंद ही हमारी रहनुमाई हमारी करे। जब खुदावंद रहनुमाई करता है तो वो बहुत अच्छी तरह से चलाता है और हरगिज़ ठोकर नहीं खाने देता। आज ये सब अपने सरों को झुकाएं और एक दुआ करेंगे, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे। इतना नहीं है, सिर्फ चंद बातें करेंगे क्योंकि कम से कम 1.5 घंटा आप लेट आए हैं, इसलिए हमारी भी सुनते जाए। ठीक है जी, भाई जिसको बंद खुदावंद तू जो अदली अपनी खुदा है, तेरी तारीफ और तेरा शुक्र करते हैं। आज की सारी बात के लिए खुदा तूने सबकी रहनुमाई की है और तेरे जिंदा कलाम के लिए भी खुदा जो तूने अपने बंदा के वसीला से किया है शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत से खुदा गिरे हुए लोग तेरे कलाम को सुनकर तकवीत पाएँ, उठें और फिर से खुदा तेरे काम करने के लिए तैयार हो जाए। बड़ी रहनुमाई कर इस सारी जमात के लिए, इस घर के लिए तो इससे मुकम्मल तौर पर बरकत चाहते हैं। जितने लोग तेरी हुजूरी में आए हैं, कारोबार के अंदर बरकत आए, बच्चों पर तेरी बरकत आए, इस प्रोग्राम के वसीला से जिंदगियों के अंदर एक नई तब्दीली आ जाए। चाह क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। कलामी बरकत से पास्टर अमानुएल हमें रुखसत करेंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत अब से लेकर तमाम ईमानदारों के साथ और हाज़िर कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन। तो बैठे भाई, मैंने बात करना चाहते हैं। मैं तमाम बहनों भाइयों का, कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ कि 3 दिनों में इन्होंने बहुत काम किया, भाइयों ने, बहनों ने और बुज़ुर्गों ने भी। तो खुदा ने और ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह बुनु खां मज़ारी के भाइयों के लिए, पनवाकर के लिए और गुजरात से, कराची से जितने भी लोग आए हैं, खुदा ने बरकत दे। शुक्रिया। एक बात करना चाहूँगा, जब एक मुश्किल से निकलते हैं तो हम कहते हैं बस ठीक हो गया। जब तक इस बदन में है मुश्किलें तो रहेंगी। अगर इस्राएली लोग
वो शीशे कहाँ गए? शीशे उतार दिया, अरे अच्छे नहीं लगते। सर जी, तुसी इधर आओ। इधर क्या हुआ? बस सही है, उसमें नहीं आएगी। कपड़े का तो पीछे राइट इंडिकेटर खुदा देगा, खुदा ने कहा मांगो तो खुदा से मांगो मिलेगा। आपको सीडी देंगे कल, वो जगजीत सिंह की ना मसीही सीडी है, वो आपको देंगे, फिर आप सुनिएगा। बहुत प्यारे गीत हैं। क्या हाल है? खैरियत? किधर जा रहे हो? ये तकरीबन 29 किलोमीटर में 1.5 लीटर खा देते। 29 किलोमीटर, 29 किलो 20 मिनट का होगा सफर, होगा 20 और 20। एक ही है। हाँ, एक 56। जो मेरा बॉस है ना, वो कहता है कि खुदा के खात्मों के पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। अभी सीएनजी पे भी आ रहे हैं जी, तो वो फिर क्यों नहीं? उससे गाड़ी खराब हो जाती है। अच्छा, गाड़ी कार भी? हाँ, गाड़ी जो भी हो ना खराब हो जाती है। किशन की गाड़ी किसे ऊपर ले आओ, इन उठा बैठा नहीं बैठेंगे, बिठा बिठा यही बोले ना ना। किशन की गाड़ी है। पसीना हो गया। ये भी होता है ना।